आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया वर्षा की बूंद नियत वेग से नीचे की तरफ गिर रही है, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिणाम व दिशा हमें बताना है। तो देखो, मान लिया कि कोई बूंद है हमारे पास, वो नीचे की तरफ गिर रही है। तो हमारी यहाँ पर एक बूंद है, वर्षा की बूंद है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये वायु है, वातावरण है, वातावरण में गिर रही है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ गिर रही है तो वो क्यों गिरेगी नीचे की तरफ? खुद के भार के कारण, मतलब कि हमारे गुरुत्व के कारण, भार के कारण। तो भार इसका mg नीचे की तरफ लग रहा हुआ। और देखो यहाँ पर हमारा होता क्या है कि एक यहाँ पर वायु है, और वायु में जब गिर रहा है तो एक तरह से ये द्रव की तरह काम करता है, द्रव्य की तरह काम करता है। ठीक है, वायु हमारी। तो जब द्रव की तरह काम कर रहा है तो इस पर एक उत्प्लावन बल भी ऊपर की तरफ आता है। तो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। और जब उत्प्लावन बल यहाँ पर लग रहा है तो एक उत्प्लावन बल हो गया यहाँ पर। आप देखो, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे किसी द्रव में वस्तु गिर रही होती है, कोई वेग से चल रही होती है, तो वेग के कारण यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में, इसकी सतह पर यहाँ पर एक बल कार्यरत होता है, जिसे हम कहते हैं श्यान बल। श्यान बल, जो कि श्यान बल की स्थिति हमारे किस पर निर्भर करती है? ये वेग पर निर्भर करती है। तो ये वेग के समानुपाती होती है। जैसे जैसे वेग बढ़ता है, श्यान बल का मान बढ़ता चला जाता है। तो वेग जैसे जैसे बढ़ेगा, श्यान बल भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में हमारा mg भार के कारण ये नीचे की तरफ गिर रही थी, तो जी यहाँ पर त्वरण है एक तरह से, और जी के कारण देखो उत्प्लावन बल तो निश्चित है। जी यहाँ पर हमारा क्या है कि जी त्वरण के कारण ही इसका वेग बढ़ते चला जा रहा था, और वेग बढ़ते चला जा रहा था तो श्यान बल भी बढ़ते चला गया। और जब श्यान बल भी बढ़ते चला गया तो हमारे भार के कारण यहाँ पर जब वेग अधिकतम पहुंच गया तो श्यान बल भी हमारा अधिकतम पहुंच गया। अब ये श्यान बल क्या कर रहे हैं? इस भार को बराबर कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं, मतलब कि उत्प्लावन बल, श्यान बल और भार मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर कुल बल हमारा कितना हो जाता है? शून्य आ जाता है। इसी कारण हमारी जो वर्षा की बूंद है वो नियत वेग से नीचे की तरफ गिरती है। तो यहाँ पर नियत वेग से कह रहा है, तो नियत वेग से तो देखो पहले ही यहाँ पर प्रश्न में ही पता लग गया था कि नियत वेग है मतलब कि त्वरण शून्य, मतलब कि कोई बल नहीं है। नियत वेग त्वरण शून्य, मतलब यहाँ पर कोई वेग नहीं है, सॉरी कोई बल नहीं है, तो शून्य बल है यहाँ पर। ठीक है, शून्य बल। ये तो हमारा उत्तर यहीं पर ही पता चल गया था हमें कि नियत वेग है, गिर रही है, तो उसका हमारा क्रियाशील नेट बल का मान कितना हो जाएगा? शून्य बल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन वो शून्य बल होता कैसे है? यहाँ पर मैंने बता दिया कि हमारा जो भार होता है वो किसके बराबर हो जाता है? यहाँ पर श्यान बल, श्यान बल और उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है, उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है। तो इस कारण हमारा क्या होता है कि जो वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो एक नियत वेग से पहुंचती है, उसका अधिकतम मान जब पहुंच जाता है तो उसी वेग से यहाँ पर पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि वर्षा की बूंद है जो वो नीचे जाती जाएगी और उसका वेग बढ़ते चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले तो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक मान ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जो ये स्थिति होगी, उसके बाद यहाँ पर नियत वेग से नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ कर देगा। तो क्रियाशील नेट बल का परिणाम व दिशा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखो मैं कह देता हूँ इसे, शून्य हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो नेट बल का परिणाम यहाँ पर शून्य होगा और दिशा उसकी नहीं होगी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।